तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस कैच हम उस एक ओल्ड मैन से बैटल करता है जिसका नाम एलेक्स होता है, जहाँ पे एस का पिकाचू इलेक्ट्रो वाला अटैक का यूज़ करके पीजियोथ को डिफीट कर देते हैं। एंड फाइनली एस तभी डिसाइड करता है पोकेमॉन सेंटर जाने का। और अब देखिए आगे, एस तभी ब्रॉक से बोलता है, ब्रॉक चलो पोकेमॉन सेंटर चलते हैं। वैसे भी पिकाचू बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका है। पिकाचू क्या तुम पोकेमॉन सेंटर जाने के लिए तैयार? ये सब देख के एस का पिकाचू बोलता है कि हाँ, मैं तुम लोगों के साथ पोकेमॉन सेंटर जाने को तैयार हूँ। ये सब देख के एस बोलता है, ब्रॉक चलो पोकेमॉन सेंटर चलते हैं। तभी ब्रॉक बोलते हैं, हाँ एस चलो पोकेमॉन सेंटर चलते हैं। जहाँ पे एस, ब्रॉक, पिकाचू चारों मिलके पोकेमॉन सेंटर जाते हैं। मेरा मतलब तीनों मिलके पोकेमॉन सेंटर जाते हैं, जहाँ पे तीनों ही। तभी एस देखता है कि पिकाचू है ना एस के शोल्डर से नीचे उतर जाता है और वो दौड़ते दौड़ते आगे जाने लगता है। एस भी बोलते हैं कि पिकाचू दौड़ते दौड़ते ऐसे क्यों जा रहा है। ब्रॉक बोलते हैं शायद से पिकाचू रेस लगाना चाहते हैं। तभी ब्रॉक बोलते हैं चलो ऐसे रेस लगाते हैं, जो पहले पोकेमॉन सेंटर पहुंचेगा वो विनर कहलाएगा। एस भी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। एस और पिकाचू और ब्रॉक तीनों मिलके है ना तीनों मिलके रेस के लिए तैयार हो जाते हैं और तीनों मिलके दौड़ लगाते हैं। जैसे वो लोग तीनों दौड़ लगाते हैं, वो तीनों फाइनल में से उन तीनों में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा आगे चला जाता है। पिकाचू दौड़ते दौड़ते सबको पीछे छोड़ते हुए आगे जाने लगता है, लेकिन एस भी रुकता नहीं है। हमारा एस भी किसी से कम नहीं होता है, वो भी दौड़ते दौड़ते आगे जाने लगता है। लेकिन ब्रॉक भी अपनी स्पीड बढ़ाता है और वो ब्रॉक एस और पिकाचू दोनों को पीछे छोड़ते हुए आगे चला जाता है। लेकिन पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करके काफ़ी तेज़ी से दौड़ते दौड़ते जाता है और फाइनली पिकाचू भी कहता है कि मेरे से अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और फिर वो पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाता है। ये सब देख के एस बोलते हैं, वाह पिकाचू तुम तो हमसे भी ज़्यादा फास्ट हो, तुम तो पोकेमॉन सेंटर पहुंच गए। एस भी देखता है कि पिकाचू हम दोनों पहुंच चुके हैं, लेकिन ब्रॉक कहाँ है। एस जैसे ही पीछे देखता है तो देख के शौक रहता है, क्योंकि ब्रॉक दौड़ते दौड़ते आ रहा होता है। और फाइनली ब्रॉक है ना एस और पिकाचू दोनों के पास पहुंच जाता है। ब्रॉक बोलते हैं अरे तुम दोनों तो मुझसे भी ज़्यादा फास्ट हो। एस बोलते हैं देखो ब्रॉक, हम पोकेमॉन सेंटर पहुंच गए हैं। एस जैसे पोकेमॉन सेंटर दिखता है तो देख के शौक रहता है, क्योंकि पोकेमॉन सेंटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी अलग लग रहा होता है। एस तभी ब्रॉक से बोलते हैं, ब्रॉक ये पोकेमॉन सेंटर इतना अजीब क्यों है। तभी ब्रॉक बोलते हैं, एस तुम इसे पोकेमॉन सेंटर समझ रहे हो और सच में ये पोकेमॉन सेंटर ही है। एस बोलता है क्या ये पोकेमॉन सेंटर है, मुझे लगा ये तो कोई होटल है। लेकिन ब्रॉक बोलता है नहीं एस, ये कोई होटल नहीं है बल्कि एक पोकेमॉन सेंटर है। एस बोलते हैं पहले कैसा दिखता था और अभी कैसा हो गया। ब्रॉक बोलते हैं ऐसे नया वाला पोकेमॉन सेंटर है, यहाँ पे भी नर्स जो काम करती है। एस बोलते हैं क्या यहाँ पे नर्स जो काम करती है। तभी ब्रॉक बोलते हैं हाँ एस यहाँ पे नर्स जो काम करती है, यकीन नहीं होता तो चलो मैं उनसे मिलवा दूँ तुम्हें। तभी एस बोलते हैं हाँ चलो। तभी एस और ब्रॉक पिकाचू तीनों मिलकर पोकेमॉन सेंटर के अंदर जाते हैं। तीनों जैसे ही पोकेमॉन सेंटर के अंदर जाते हैं, एस देखते हैं बहुत सारे ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन को ठीक कराने के लिए पोकेमॉन लाए होते हैं। काफ़ी सारे ट्रेनर्स के पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, किसी को तो पैर में दर्द हो रहा है तो किसी को सर पे। एस टी बोलते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तभी नर्स जो एस को देख लेती है। नर्स जो ऐसे बोलती है, एस इस सारे रूम में आ जाओ। तभी एस ना एस और ब्रॉक दोनों मिलकर उस रूम के अंदर जाने लगते हैं। एस तभी पिकाचू को उठा के नर्स जॉय को दे देता है और वो नर्स जॉय से बोलते हैं, नर्स जॉय मेरे पिकाचू को ठीक कर दीजिए। तभी नर्स जॉय बोलती है तुम चिंता मत करो एस, तुम्हारे पिकाचू को ठीक कर दूँगी। तभी नर्स जो एस के पिकाचू को बेड पे लेटा देती है और फिर वो बोलती है चलो इसे अंदर ले चलो। तभी है ना नर्स जो कि पोकेमॉन है ना एस के पिकाचू को अंदर ले जाते हैं। एस भी बोलते हैं ब्रॉक चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। तभी नर्स जो बोलती है हाँ एस, तुम्हारे पिकाचू को हमें ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इससे पहले जैसे तुम्हारे पिकाचू ठीक होकर बाहर आता है तुम दोनों थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, थोड़ी देर के लिए तुम दोनों रेस्ट कर लो। एस बोलते हैं ठीक है। एस भी बोलते हैं यहाँ पे आके कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कितना सब कुछ बड़ा है। ब्रॉक बोलते हैं हाँ एस तुमने बिल्कुल सही कहा। एस वैसे तुम्हें भूख लग रही है क्या। एस भी बोलते हैं हाँ मुझे भूख लग रही है। ब्रॉक बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए है ना जूस मंगाता हूँ। ये सब देख के एस बोलते हैं वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से जूस मंगाओ। तभी पिकाचू बोलता है कि हाँ मैं भी जूस पीऊँगा। तभी एस बोलता है अरे पिकाचू तुम वहाँ से यहाँ पे कैसे आ गए, तुम तो नर्स जो के साथ गए थे ना। तभी देख के ब्रॉक हंसने लगता है। ब्रॉक बोलते हैं एस ये पिकाचू नहीं है, ये किसी दूसरे का पिकाचू है। तभी वो ट्रेनर है अपने पिकाचू के पास जाते हैं और उसको उठा के बोलते हैं सॉरी। ऐसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं सॉरी माफ़ करना, मेरे पिकाचू ने तुम्हें परेशान किया। एस बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं।
तभी वो बोलता है क्या तुम भी यहाँ पे अपने पोकेमॉन को ठीक कराने के लिए लाए हो? ऐस बोलते हैं हाँ, मैं भी अपने पिकाचू को ठीक कराने लाया हूँ, वो अभी अंदर है। तभी वो ट्रेनर बोलते हैं मेरा नाम जैकी है। ऐस बोलते हैं मेरा नाम एस कैचम है, वो भी मैं पैलेट टाउन से। तभी जैकी बोलता है तुम तो वही एस कैचम हो ना जिसे लियोन ने हराया है। एस बोलते हैं हाँ, मैं ही वो पोकेमॉन मास्टर हूँ, मैं ही वो वर्ल्ड चैंपियन हूँ जिसने लियोन को हराया है। वो ट्रेनर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। वो ट्रेनर बोलते हैं कि मुझे तुमसे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐस बोलते हैं मुझे भी आपसे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी ऐस बोलता है कि चलो मैं बाहर निकलता हूँ। तभी नर्स जो है ऐस के पास आती है और ऐस से बोलती है ऐस ये लो तुम्हारा पिकाचू। ऐस तभी पिकाचू को ले लेता है और ऐस भी बोलता है चलो ब्रॉक यहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी है ना ऐस और ब्रॉक दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, ऐस तभी एक ट्रेनर से टकराता है और उस ट्रेनर के हाथ में है ना कुछ बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं पोकेमॉन के, वो हाथ से गिर जाते हैं। ऐस तभी बोलता है अरे ये पोकेमॉन फ्रूट्स तो गिर गए, रुको मैं आपकी मदद करता हूँ। ऐस तभी उसकी मदद करता है। ब्रॉक तभी ऐस से बोलता है ऐस रुको मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ये देख के ऐस बोलते हैं हाँ ब्रॉक मेरी मदद करो। तभी ऐस और ब्रॉक दोनों मिलके है ना उस ट्रेनर की मदद करते हैं और उसके बहुत सारे पोकेमॉन फ्रूट्स ले लेते हैं और उसे ले उठा के दे देते हैं। ऐस भी बोलता है ये लीजिए, ज़रा संभाल के चलना चाहिए तुम्हें। ऐस वो ट्रेनर तभी बोलता है कि आई एम सॉरी, अब मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तभी वो ट्रेनर बोलता है एक सेकंड, तुम तो ऐस कैचम हो ना? ये सब देख के ऐस बोलते हैं हाँ मैं ऐस कैचम हूँ। और तभी वो ट्रेनर बोलते हैं मेरा नाम जॉन है और ये है मेरा पार्टनर डार्क है। तभी वो जैसे अपनी पोकेबॉल फेंकता है, अचानक उस पोकेबॉल में से डार्क राय बाहर आता है। डार्क राय को देख के ऐस बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐस भी बोलते हैं ये डार्क राय क्या तुम्हारा है? तभी वो ट्रेनर बोलते हैं हाँ ये डार्क राय मेरा है। ऐस बोलती है तो बहुत ही ज़्यादा ये तो डार्क राय बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लग रहा है। तभी वो ट्रेनर बोलता है कि हाँ। जॉन बोलता है कि ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। वो तभी जॉन बोलता है कि ऐस तुम यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर और अपने पोकेमॉन को ठीक कराने के लिए लाया हो? एस्ट भी बोलते हैं हाँ, मैं यहाँ पे अपने पोकेमॉन को ठीक कराने के लिए लाया हूँ। तुम यहाँ पे तभी वो जॉन बोलते हैं कि मेरा डार्क है बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया, इसलिए मैं उसे ठीक कराने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। तभी जॉन एस से बोलते हैं एस चलो अब मैं अंदर चलता हूँ। तभी है ना जॉन देखता है कि उसका डार्क है ना पीछे घूमने लगता है। तभी जॉन बोलता है कि चलो डार्क है अंदर चलो। वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और डार्क है से बोलता है डार्क है चलो अंदर चलो। तभी डार्क है अंदर जाने लगता है। ऐस तभी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐस को जॉन का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। ये ऐस तभी देख के बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। ऐस बोलता है तुम्हें अपने डार्क राइस से ज़रा तमीज़ से बात करना चाहिए। तभी जॉन बोलते हैं थोड़ी तुम चुप रहोगे तो ही अच्छा होगा। तभी जॉन अपने डार्क राय का हाथ पकड़ के है ना उसे अंदर ले जाता है। ऐस तभी बोलता है ये कैसा बदतमीज़ ट्रेनर है, इसे अपने पोकेमॉन से बात करने की ज़रा भी तमीज़ नहीं है। तभी ब्रॉक बोलता है ऐस जरा शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं ऐस तुम उसके मुंह मत लगो, वो बड़ा बदतमीज़ है। ऐस भी बोलते हैं हाँ तुम्हारी बात सही है, चलो हमें अंदर चलना है, हमें चलो बाहर से निकलते हैं। तभी वो दोनों जगह घूमने लगते हैं, वो लोग जगह को एक्सप्लेन करने लगते हैं। जैसी 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 बाहर निकल रहा होता है तभी ऐस उस जॉन नाम से ट्रेनर से टकराता है, जहाँ पे जॉन ऐसे बोलते हैं अरे देख के नहीं चल सकते। एस बोलते हैं तुम देख के नहीं चल सकते। एस देखता है ये तो वही ट्रेनर होता है जो थोड़ी देर पहले एस से मिला था। एस जॉन से बोलता है जॉन तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए। तभी जॉन बोलते हैं नहीं तुम जाओगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तभी ये देखिए ब्रॉक बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो। एस बोलता है लेकिन ये कैसा बदतमीज़ ट्रेनर है, इसे बात करने की तमीज़ नहीं है। तभी ये सब ब्रॉक देख रहा होता है। ब्रॉक भी तभी थोड़ा बहुत गुस्सा होता है। ब्रॉक बोलता है तुम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, साथ नहीं रह सकते तुम दोनों, झगड़ा करना बुरी बात है, तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा, शांत हो जाओ और एक दूसरे को सॉरी बोलो। तभी ऐसा है ना वो जॉन से सॉरी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन बोलता है ये सॉरी पहले बोलेगा मुझे तभी मैं इसे सॉरी बोलूँगा। तभी है ना ब्रॉक बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो। तभी ऐसे बोलता है ब्रॉक तुम चुप हो जाओ, सॉरी ये बोलेगा, झगड़ा शुरू इसने किया है मैंने नहीं। जॉन तभी ऐसे बोलता है ठीक है मैं सॉरी एक शर्त पे बोलूँगा, तुम्हें मुझसे बैटल करनी होगी, अगर तुमने मुझे इस बैटल में हरा दिया तो मैं तुमसे बात करूँगा और मैं तुमसे सॉरी बोलूँगा। क्या हुआ, शर्त मंजूर है?